उसमें उसना का ज़्यादा हमको टारगेट दे दिया गया, उतना मिलिंग क्षमता है नहीं, इस कारण से थोड़ा सा नहीं, मैं जो प्रश्न पूछा हूं, आपने बता दिया कि 3,84,000 क्विंटल अभी संग्रहण केंद्रों में रखा है। मैंने यह पूछा कि है हाँ, कुछ समितियों में भी रखा है कहा, लेकिन पिछले सत्र में 4,65,000 टन इन्होंने बताया था, तो कम हो गया, मिलिंग हुआ। तो 31 दिसंबर के बाद जो धान मिलिंग हुई उसका चावल एफसीआई में जमा हो रहा है कि नान में जमा हो रहा है, ये मैंने पूछा। ये जो आप 31 जनवरी के बाद की स्थिति में आपने जो पूछा है, उसमें से जो चावल जमा हो रहा है दोनों में जमा हो रहा है, एफसीआई में भी जमा हो रहा है और नागरिक आपूर्ति निगम में भी जमा हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, एक नियम आप मुझे बता दीजिए, आपने कहा है 19-20 का 31 दिसंबर बोला हूं ना, 31 जनवरी नहीं पूछा हूं। 31 दिसंबर के बाद आप नान और एफसीआई दोनों में जमा हो रहे बोले हैं आप अभी धान चावल को? नहीं, इसमें देखिए आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं तो घुमा के पूछ रहे हैं। नहीं, घुमा के नहीं पूछ रहा हूं। आप सीधा हो ना। आपने पूछा प्रश्न पहले मैं पूछा, खड़ा हूं, मैं पूछा हूं उसको, मैं जानता हूं। हाँ बता रहा हूं ना मैं, आप बता रहा हूं ना। आप जो मैं उत्तर भी तो सुनने का रखो, कितना जल्दी में कहीं जाना है क्या? नहीं, कहीं नहीं जाना तो है, आराम से सुनिए ना। क्या इसमें वो है? 19-20 का पूछिएगा, 19-20 का जवाब मिलेगा। 20-21 का पूछिएगा, 20-21 का मिलेगा। 19-20 के बारे में आपने पूछा, 19-20 के बारे में हमने कस्टम मिलिंग के बारे में बताया कि 3,44,000 अभी शेष है, कुर्सी खड़ा करवा कुछ शेष है, जिसका अभी सेंट्रल पूल में जमा नहीं होने के कारण वो स्टेट पूल में नागरिक आपूर्ति में उसका जमा होना है। देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रश्न में सीएम साहब आ गए हैं। सीएम साहब 3,84,000 मीट्रिक टन संग्रहण केंद्र सुधार 44 और सोसाइटी में रखा। मैं जो पूछा हूं 19-20 में एफसीआई 31 दिसंबर के बाद चावल नहीं लेती नियम में। नान जितनी उसको कस्टम मिलिंग के लिए 19-20 सत्र के लिए चावल चाहिए वो उनको मिल चुका, तो बकाया धान की जो कस्टम मिलिंग अभी हो रही 19-20 की, वो जमा कहां हो रहा, और उसके बाद वो बताएंगे कि इतना जमा हुआ है 31 दिसंबर के बाद। तब मैं दूसरा प्रश्न करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि नान में इतना क्विंटल जमा हुआ है और एफसीआई में इतना क्विंटल जमा हुआ है 19-20 का धान। 19-20 के बारे में आपको बता दिया गया है। 3,44,000 मीट्रिक टन धान का कस्टम मिलिंग होना शेष है। चूंकि 31 जनवरी तक अंतिम तिथि रहता है जमा करने का, वो डेट समाप्त होने के बाद अब जो हमारे पास शेष है हम उसको कन्वर्ट करके स्टेट पूल में नागरिक आपूर्ति निगम में उसको माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साल पुराना धान है, 3,84,000 बाकी है। पिछले बार के भी मेरे पास उत्तर की कापी है माननीय सभापति महोदय। 3,44 बोलो ना, 3,84 सुनते जाइए साहब, जैसे जिस धैर्य की अपेक्षा आप मेरे से कर रहे हैं ना, आप धैर्य सुनने ना, आप भी भाग नहीं रहे, मैं भी नहीं भाग रहा हूं। अब मैं दूसरा प्रश्न कर देता हूं। एक साल पूरा हो चुका है धान का। जो फूड सिक्योरिटी, सुन लीजिए साहब, फूड सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड जो भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जो है, दो चीजें मैं क्लियर कर देता हूं पहले माननीय अध्यक्ष महोदय। एक साल बाद का चावल तो एफसीआई भी नहीं लेती। एक साल बाद 19-20 में जो नान है, नान जो स्थानीय जरूरत के लिए लेती है वो भी पूरा हो चुका। अब एक साल बाद जो चावल बनेगा उसको क्या पीडीएस में बांटा जा सकता है क्या, या उसके संबंध में नियम क्या है? आप ये बता दो मुझे एक साल बाद के चावल के नियम का, जब आप अभी तक कस्टम मिलिंग कर रहे हैं। तो आपका इस सवाल का तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन गांव में लोगों में एक कहावत है कि जो किसान के पास जितना ज्यादा पुराना रहता है उसको उतना पोट किसान समझते हैं, है ना। तो किसानी काम अगर गलत हो केंद्रित रहे, क्योंकि आप मना कर तो आपको मैं बता दूं कि जो भी चावल जमा होता है वो सेंट्रल का जो नार्म्स है वो उसके अनुरूप ही जमा होता है, और स्टेट आप सुन तो ले, आगे का लाइन सुनिएगा तब तो।
स्टेट के पास हमारे पास क्वालिटी इंस्पेक्टर रहते हैं। फिर हाथ में बैठ गए माननीय उपाध्याय जी। तुमको लेजिस्लेशन सिर्फ इतना ही आता है, उससे ज्यादा लेजिस्लेशन नहीं आता, इनसे सीख लो। सुने तो मैं आदरणीय, सीट की सीमा में बैठा हूं। सुने ना आदरणीय, आदरणीय सुनेंगे आप? हाँ, आपने प्रश्न किया है तो सुन लीजिए। जो भी, चाहे सेंट्रल पूल में हो चाहे स्टेट पूल में हो, चावल जो भी जमा होते हैं वो सेंट्रल का नॉर्म्स है, गाइडलाइन के अनुरूप वो जमा होता है। और उसके पहले, जमा होने से पहले, अगले लाइन सुने आप, जमा होने से पहले हमारे पास स्टेट में क्वालिटी इंस्पेक्टर रहते हैं और क्वालिटी का टेस्ट करते हैं, और जो मानक के अनुरूप रहता है वही चावल जमा। माननीय सभापति महोदय, इस विषय में बहुत राजनीति होती है। अब मैं इसी में पूछ देता हूं कि आपने जो नियम बताए हैं मानक के, एफसीआई का ऑर्डर कि वो 1 साल के बाद का लेती है या 1 साल बाद पुराना चावल नान बांटती है, क्या ये नियम सदन के पटल पर रखेंगे? बताइए। ये जो आप पूछ रहे हैं ना, तो काश ये जो आप पूछ रहे हैं ना कि देर से जमा होने का, कस्टम मिलिंग का, काश अगर आप अपने सेंट्रल से भी पूछ लेते कि अनुमति देने में इतना विलंब क्यों किया। और जितना आप सुनिए पहले, जब विलंब से जब अनुमति आया, कोविड पीरियड आ गया, जब वो जितना हमारा मिलिंग क्षमता कोविड आज पीरियड यहाँ में का सारी राज्य का अब ये उसना का नहीं है, सारी उसके विलंब से मिला है। एक बोले कोई, यदि ये बोल रहे हैं कि विलंब से लेट आई तो चावल जमा करने के लिए केंद्र ने कितनी बार अनुमति बढ़ाई? जितना वो उत्तर देंगे उतनी बता दें, क्योंकि पिछले साल उन्होंने बताया कि इस सितंबर, नवंबर, फिर 31 दिसंबर तक बढ़ाई है, उन्होंने खुद कहा। क्या विलंब की बात करते हो? 5 महीने तक तो कस्टम बिलिंग नहीं करा सकते। प्रश्न करिए। प्रश्न मेरा यही है कि मानक 1 साल बाद एफसीआई लेती है, उन्होंने जो उत्तर दिया, या 1 साल पुराना चावल नान बांटती है, क्या वो निर्देश को पटल पर रखेंगे? क्या मैंने ये पूछा है। आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना, काश अगर आप पीछे का अगर उसका स्टैंडर्ड को पढ़ लिए होते, चाहे भारतीय खाद्य निगम हो चाहे स्टेट पूल का नागरिक आपूर्ति निगम हो, इनके पास जो चावल का स्टॉक है भारतीय खाद्य निगम के पास, उसको बता रहा हूं कि अगर 3 साल भी अगर आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए चावल रखा हुआ है। 3 साल 5 साल जब आप तो अभी 1 साल में ही इतना उसमें प्रश्न उठाने लगे हैं, जब हम बोल रहे हैं कि जो कस्टम मिलिंग के बाद जो चावल जमा होते हैं वो सेंट्रल नॉर्म्स के अनुरूप स्टेट के जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है, शर्मा जी, स्टेट का जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है उसका टेस्ट करता है और मानक के अनुरूप ही चावल जमा होता है। पूरा प्रदेश जानेगा, पटल में रखेंगे क्या? हाँ या नहीं उत्तर देना, पटल में रखेंगे क्या? इधर उधर घुमाने के बजाय।